वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 10 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इटरेटिव स्टेटमेंट्स को, जहाँ पे हम देखेंगे आपका फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट एंड वाइड इटरेटिव स्टेटमेंट। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को या इन्हीं सिंबल्स को हम यहाँ पे लूप्स भी कहते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पे समझेंगे, और ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड देन इन्हीं को हम प्रैक्टिकली भी आपके प्रोग्राम के अंदर भी करके देखेंगे। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है। यानी कि जब तक जो हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे ट्रू होता है, तब तक हमारा जो लूप है वो भी रन करता है। और यहाँ पे दो तरीके के जो पाइथन है, इसमें दो तरीके के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब देखिए, कोई भी आपका लूप है तो लूप के अंदर हमारे 4 मैंडेटरी पार्ट यहाँ पे होते हैं किसी भी लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये 4 पार्ट अगर आप अच्छे तरीके से चलाते हैं किसी भी लूप में, तो हमारा जो लूप है वो बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट होता है। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, देन आता है लूप का डेस्टिनेशन यानी कि एंड पॉइंट, देन आता है आपका स्टेप्स जिसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट हो सकता है या कोई कंडीशन भी हो सकती है, एंड फाइनली वो स्टेटमेंट जो हमने रिपीट करने हैं या सिंपली बॉडी ऑफ द लूप। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, देन आपका आएगा यहाँ पे एंड पॉइंट, देन आपका आएगा यहाँ पे स्टेप्स, एंड फाइनली इन तीनों की मदद से हम कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे। तो इसमें पहले आपका आता है फॉर लूप। तो देखिए, फॉर लूप सिंपल सा लूप है। वैसे दो लूप है, फॉर और वाइल। और फॉर लूप को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमको वैल्यू फिक्स होती है कि कितने बार हमने लूप को रन करना है। लेकिन वाइल लूप में हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि प्रॉब्लम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका वाइल लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स आपका सिंपल सा है। फॉर वेरिएबल इन रेंज, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं इन रेंज, देन आपका रेंज और यहाँ पे सीक्वेंस भी आप ले सकते हैं, एंड देन कोलन। एंड कोलन के अंदर आप जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी आपके एग्जीक्यूट होंगे जब तक यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। तो फॉर वेरिएबल इन रेंज यहाँ पे हम लेते हैं, और रेंज आपका एक फंक्शन है, और सीक्वेंस आपका यहाँ पे हमारे जो सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें इंडेक्सिंग होती है, जैसे कि आपका स्ट्रिंग होती है, लिस्ट है, टपल है, एंड फाइनली डिक्शनरी के अंदर भी हमारा की वैल्यू आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक आपका एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर इसका हम समझें, तो सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ मैंने लिखा फॉर एक्स इन हेलो। तो हेलो में देखिए कितने एलिमेंट हैं, 0th एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट यहाँ पे हैं। तो ये जो आपका लूप है ये भी 5 टाइम यहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही लिस्ट के साथ भी है, और ऐसे ही हमारा टपल के साथ भी होता है। और रेंज फंक्शन अगर आप यहाँ पे समझेंगे, तो रेंज फंक्शन जो है, तो रेंज फंक्शन को अगर हम यहाँ पे समझें, तो देखिए रेंज फंक्शन के अंदर आपका अगर हम एक सिंगल वैल्यू देते हैं, अगर हम लिखते हैं रेंज, और रेंज के अंदर अगर मैं एक सिंगल वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0, जो इंक्रीमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है +1 का, और केवल हम यहाँ पे डेस्टिनेशन देते हैं। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन चलेगा ये चलेगा 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, यानी कि टोटल 5 टाइम। और अगर हम रेंज के अंदर दो वैल्यू देते हैं, यानी कि अगर मैंने 1,7 लिख दिया, तो ये देखिए अब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफाइन किया है और एंड पॉइंट भी डिफाइन किया है। तो स्टार्टिंग होगी 1 से, तो ये चलेगा 1, और इंक्रीमेंट अभी भी नहीं दिया है या स्टेप्स नहीं दिए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट, तो ये चलेगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, यानी कि n-1 तक चलता है। तो वैल्यू है 7, तो 7 - 1 ये चलेगा 6 तक। तो ये तो हुआ दूसरा केस। लेकिन अगर हम यहाँ पे तीनों वैल्यू दे दें, यानी कि रेंज में मैंने कहा 1, मैंने यहाँ पे कह दिया 10, और यहाँ पे दे दिया 2, तो इसका मतलब है ये अब 1 से जाएगा 9 तक जाएगा, और दो दो स्टेप लेके, यानी कि पहले वैल्यू होगी 1, देन होगी 3, देन होगी 5, देन 7 एंड 9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 1 से लेकर 10 दिया है तो 9 तक चलेगा, और दो दो स्टेप लेके, तो ये चलेगा 1, 3, 5, 7 एंड 9 भी ये चलेगा। ऐसे ही 5 से लेकर 1 तक। अब देखिए नेगेटिव लूप है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी है, कंपलसरी आपने -1 देना, तो -1 हमने दिया, तो ये अब चलेगा 5, 4, 3 एंड 2। ऐसे ही 5 से लेकर -3 तक और -1, यानी कि 5, देन 4, 3, 2, 1, -1 करते हुए जाना है आपने, 0, -1 और -2। तो आई होप आपको रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही वाइल लूप, तो देखिए वाइल लूप में भी चारों चीज़ हमारे पास है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, बॉडी है और अपडेट है।
लेकिन यहाँ पे हमको जो इनिशियलाइजेशन है, देखिए फॉर लूप इसलिए भी आसान है क्योंकि फॉर में हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं फॉर कोई भी वेरिएबल इन रेंज, और रेंज के अंदर हम सारा का सारा एक साथ यहाँ पे देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, देन आपका एंड पॉइंट एंड देन आपके स्टेप्स। लेकिन जो आपका वाइल लूप है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमको बॉडी के टेक्स्ट से पहले देना पड़ता है। तो हमने कहा ए की वैल्यू 1 से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और ए आपका चले जब तक ए लेस देन 5 हो, तो सबसे पहले ए की वैल्यू होगी 1, तो 1 जो है ये 5 से कम है। देन हमने बॉडी के अंदर +1 का इंक्रीमेंट किया, तो ए में +2 आपका +1 होगा, तो ए की वैल्यू होगी 2, तो 2 भी आपका 5 से लेस है, ऐसे ही 3, 4 एंड 5 भी। तो तब ये लूप आपका 5 टाइम चलने वाला है। अब देखिए नेस्टिंग ऑफ लूप को बोला जाता है जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आपका हो। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो आउटर लूप है x, ये 5 टाइम चल रहा है एंड जो इनर लूप है ये भी 5 टाइम। तो 5 टाइम आपका बाहर वाला लूप चलेगा, यानी कि जब x की वैल्यू जब 1 होगी तो आपका y की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। जब x की वैल्यू 2 होगी तब भी ये 5 टाइम चल रहा है, जब 3 होगी तब भी ये 5 टाइम चल रहा है। तो 5 टाइम आउटर लूप एंड आपका 5 टाइम इनर लूप, तो 5 इंटू 5 टोटल यहाँ पे 25 टाइम आपके लूप जो हैं वो चलने वाले हैं। अब देखिए नेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप फॉर के अंदर फॉर ही लिखें, लूप के अंदर अगर आपका लूप होता है, यानी कि फॉर लूप के बॉडी के अंदर वाइल भी हो सकता है, देन उस वाइल के अंदर आपका फॉर भी हो सकता है। तो लूप के अंदर लूप जब भी चलेगा तो आपका इसको हम बोलते हैं कि नेस्टिंग है। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वहाँ पे हम देखने वाले हैं पैटर्न्स को, और साथ ही में हम वहाँ पे आपका कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। इसके अलावा लास्ट है हमारे जंपिंग स्टेटमेंट। देखिए जंपिंग स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट या कुछ स्टेटमेंट को स्किप करने में हमारी हेल्प करते हैं। बेसिकली 2 स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक क्या करेगा, करंट लूप को टर्मिनेट करता है और जो कंट्रोल है उसको नेक्स्ट पाइथन स्टेटमेंट के पास पहुंचा देता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इन रेंज 10, तो ये चलने वाला है 0 to 9। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर हम ब्रेक ना लिखें, डायरेक्टली इसको रन करें तो लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया x = 5 हो तो ब्रेक हो जाए। तो देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 के बाद ये लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करता है, ये स्किप करेगा अपने इसके बाद जितने भी इसके आपके स्टेटमेंट होंगे, यानी कि जैसे ही हमको कंटिन्यू कीवर्ड मिलता है किसी लूप के अंदर तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ये उनको स्किप करता है और आपके कंट्रोल को लूप के टॉप पे वापस दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एक्स इन रेंज 10 हमने लिखा और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है हेलो एक्स। तो देखिए एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तब तो ये चलेगा, 1 होगी तब भी चलेगा, 2 होगा तब भी चलेगा, लेकिन 3 वैल्यू होते ही हमारे पास कंटिन्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड कंटिन्यू क्या करता है, इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं, अभी फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है तो इसको स्किप करके कंट्रोल को वापस ऊपर पहुंचा देगा। तो देखिए 0 तो आया, 1 आया, 2 आया, लेकिन 3 नहीं आया क्योंकि 3 में कंटिन्यू किया तो 3 वाला प्रिंट नहीं हुआ। तो इसके बाद डायरेक्टली 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 प्रिंट हुआ है। तो आई होप आपको ये भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे था, तो इन्हीं को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपका फॉर लूप को। तो लूपिंग स्टेटमेंट में पहला है आपका फॉर लूप। तो फॉर लूप सिंपल है, फॉर एक्स इन रेंज या कोई भी वेरिएबल इन रेंज। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम एक लूप यहाँ पे रन करते हैं जो कि आपका चलेगा फॉर एग्जांपल 15 टाइम्स। तो 15 टाइम चलाने के लिए एक तरीका तो ये है मैं डायरेक्टली 15 यहाँ पे लिखूँ। तो इसमें आपकी जो कंडीशन बनी है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, इसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि वो भी हमने डिफाइन नहीं किया है, और ये 14 तक जाएगा, यानी कि 0 से 14, तो टोटल 15 टाइम ये रन होगा। तो देखिए इस तरीके से अब ये वर्टिकल फॉर्म में आया है क्योंकि प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक लाइन का स्पेस देता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड करूँ और यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँ या कोई भी सिंबल आप देना चाहें, देन ये आपका सिंगल लाइन में आएगा। तो देखिए ये तो हमको फिक्स है 15 टाइम रन करना है, लेकिन 15 टाइम रन करने के और भी आपके तरीके हैं। मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ फॉर एग्जांपल 100 से, और आपने कहा इसको आप 15 टाइम 100 से स्टार्ट कीजिए और 15 टाइम चलाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 से 116 तक हम चलाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 का इंक्रीमेंट लेता है, तो आप चाहें तो 1 लिख भी सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो देखिए अभी भी ये 15 टाइम यहाँ पे चलेगा। वैल्यूज़ ये हैं लूप की, लेकिन ये अभी भी 15 टाइम चला है। तो ऐसे ही अगर आप नेगेटिव में चलाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 116 से इसको हम चलाते हैं आपका 80 तक, और हम चलाते हैं 4 स्टेप माइनस करके, यानी कि 116 देन 112 देन 108 एंड सो ऑन। तो देखिए इस तरीके से इसका आउटपुट जो है
16, 12, 8, 4, 196, तो इस तरीके से ये चलेगा। ऐसे ही अगर हम देखें हमारा यहाँ पे अगर हम किसी सीक्वेंस में चलाएं तो आपका उस समय रेंज फंक्शन नहीं आता। कई बार हम गलती करते हैं, इसके अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं। तो रेंज हमारा एक फंक्शन है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली चलेगा। तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ हेलो स्पेस 1 2 3। तो ये कितने बार चलने वाला है लूप? जितना इसका लेंथ है, यानी कि हेलो 5 सिंबल हो गए, 1 2 3 3 सिंबल, तो 5 and 3 8, और एक स्पेस भी यहाँ पे है तो इसको, इस स्पेस को भी काउंट करेगा। तो टोटल ये चलने वाला है 9 टाइम। और जो लूप की यहाँ पे वैल्यू बनेगी x में, वो सबसे पहले h आएगा, देन e, देन l, देन l, देन o, देन स्पेस एंड सो ऑन। तो देखिए इस तरीके से हेलो 1 2 3। तो आप चाहें तो इसको वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लिस्ट हम लेते हैं। इसमें एक एलिमेंट ले लिया 45, एक ले लिया 67, और एक ही हमने स्ट्रिंग ले ली है। तो ये 3 टाइम चलेगा क्योंकि इसमें 3 हमारे एलिमेंट है। तो देखिए इस तरीके से 45, 67, हेलो 1 2 3। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको चलिए हम वर्टिकल फॉर्म में प्रिंट करते हैं। तो अब देखिए 45, 67 एंड 123, या हेलो 1 2 3। ऐसे ही अगर आप इसमें चाहें टपल बनाना तो टपल भी आप बना सकते हैं, केवल ब्रैकेट का ही डिफरेंस होता है। तो ये तो हमारा हो गया फॉर लूप। तो फॉर लूप से अब हम देखते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप में देखिए हमको चारों ही चीज़, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सभी डिसाइड करना होता है। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वाइल लूप, वाइल लूप, या वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं। तो मान लीजिए वाइल लूप हमने चलाना है, हमको 100 से 200 तक प्रिंट करना है। और चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम उल्टा प्रिंट करते हैं, 200 से 100 तक, और 5 जो वैल्यू है उनको कम करके, यानी कि 200, देन 195, अप टू आपका 100। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 200। और वाइल कब तक चले? जब तक कि जो ए है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है 100 के। एंड इसके बाद इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं ए की वैल्यू को, और फाइनली ए इक्वल टू ए माइनस हम करते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए ए में सबसे पहले आएगा 200। तो 200 जो है ग्रेटर देन है 100 से, तो ये वैल्यू ट्रू है, यानी कि लूप चलेगा। देन ए की वैल्यू -5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 200 से 195, लेकिन अभी भी ये ट्रू है तो अभी भी चलेगा। एंड इस तरीके से वैल्यू होगी देन 190, तो ये अभी भी चलने वाला है। तो लूप हमारा सही है। तो इसको हम रन करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, 200 से हमारा सिंपल जो वैल्यू आई 100 तक। तो इस तरीके से आप लूप चला सकते हैं। इसके बाद फाइनल हम देखते हैं यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें पहले आपका आता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो टॉपिक है जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो इनका आप जितना प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे उतना जल्दी आपको लूप्स यहाँ पे आएंगे। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स, स्पेलिंग थोड़ा सा मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। तो फॉर एक्स इन रेंज, इसको हमने कहा 1 से लेकर 10 तक आप चलिए, यानी कि 1 to 9। और अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे होती है, चलिए हम पहले ही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट का, एंड देन हम ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैंने कहा जब वैल्यू 5 हो तो ब्रेक हो जाए। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी तो 1 में तो ये चलेगा, 2 में चलेगा, 3 में चलेगा, 4 में चलेगा, 5 में भी देखिए प्रिंट तो होने वाला है, क्योंकि आपका कंडीशन बाद में है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट पहले है। तो 5 भी चलेगा, लेकिन उसके बाद जो ये है ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, एंड देन हमारा लूप जो है ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब हम ब्रेक की जगह अगर कंटिन्यू करें तो अब देखिए यहाँ पे अभी भी 5 है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी चली हैं। अब आप कहेंगे सर ये 5 के बाद ये कंटिन्यू नहीं हुआ, स्किप नहीं हुआ। देखिए स्किप तो हुआ है, लेकिन हमको दिखा नहीं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटिंग का ये पहले है, और कंटिन्यू क्या करता है, इसके बाद जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उनको स्किप करेगा। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अब देखिए अब हमने कंटिन्यू किया, तो जैसे ही वैल्यू 5 होगी कंटिन्यू होगा, तो कंटिन्यू अपने बाद के स्टेटमेंट को स्किप करता है। तो ये स्किप करेगा, तो 5 के बाद 5 में प्रिंट नहीं होगा। तो जो प्रिंट होने वाला है वो होने वाला है 1 2 3 एंड 4। देन 5 को स्किप करने के बाद 6 7 8 एंड 9। तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 5 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो आई होप आपको लूप समझ में आया होगा। बेसिक इसका जो सिंटैक्स है वो हमने देखा। अब आने वाले कुछ वीडियोस में, या आने वाले सभी ऑलमोस्ट वीडियोस में, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 10। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 11, जहाँ पे हम देखेंगे पैटर्न्स को और कुछ प्रोग्राम्स को भी, वीडियो नंबर 11।